जो स्टोरी है वो शाह ने भेजा है, पर मैं ये स्टोरी के साथ साथ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी बताऊंगी, इसलिए आज मैंने मेरा जो बैक जो स्क्रीन सेवर है वो मैंने बंद कर दिया है। तो आपको मैं बताऊंगी कुछ आज स्टोरी के बाद, 1 मिनट के लिए। वेल ये स्टोरी ऐसा है कि एक सेठ, एक बहुत बड़े सेठ, उनका ऑफिस, बहुत बड़े सेठ तो उनका ऑफिस भी बहुत बड़ा ही होगा, और उनके ऑफिस में बहुत लोग काम करते थे। और ऐसे ही सेठ घूमते घामते अपने चारों ओर देखते थे कि सब कुशल मंगल है कि नहीं है, सब लोग खाना खा रहे कि नहीं खा रहे। मतलब उनको बहुत उनको चिंता होती थी अपने लोगों के बारे में। तो ऑफिस में जब भी लंच टाइम होता वो खुद घूमते और देखते कि सबने खाना खाया, पानी पिया, सबको चाय नाश्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सब अच्छे हैं क्या, वो बहुत ध्यान रखते थे सबका सेठ। और एक दिन सेठ को बहुत मन किया कि वो कुछ खाना चाहें, कुछ अच्छा खाना चाहेंगे। तो उन्होंने इधर उधर थोड़ा ऑफिस से बाहर आके देखा, तो उनको एक ढाबा दिखा। जैसे नरीमन पॉइंट में हम जब जाते हैं तो आपको बहुत अलग अलग, आपको कोई चाइनीज बेच रहा है, कोई डोसा बेच रहा है, कोई वड़ा पाव, कोई समोसा पाव, ऐसे ऑफिस के बाहर बहुत मिलता है। तो ऐसे ही उन्होंने जब ऑफिस के बाहर निकले तो उन्हें दिखा एक ढाबा है, एक बहुत अच्छा, मतलब अच्छा ढाबा, मतलब क्या, ढाबा ढाबा ही होता है। तो उन्होंने बोला चलिए मैं ढाबा का खाना मैं ट्राई करूंगा। और वो ढाबा में घुस गए। वो जैसे ही ढाबा में घुसे तो उनके पास एक आदमी आ गया ढाबा में, और उन्हें बोला कि मुझे पता है आपको पकोड़े अच्छे लगते हैं, और आज तो बारिश का मौसम है, आज बारिश भी आ रहा है, तो हम आपके लिए पकोड़े बना देंगे। और पकोड़े के साथ हमें ये भी पता है कि आपको अदरक वाली चाय अच्छी लगती है, तो आज हम आपको पकोड़े और अदरक वाली चाय का सेवन कराएंगे। तो वो एकदम मतलब सरप्राइज हो गया, सेठ एकदम सरप्राइज हो गए कि ऐसे कैसे, कि मुझे आज बारिश आ रही है और मुझे आज पकोड़े खाने का दिल कर रहा है, और मुझे अदरक की चाय भी अच्छी लगती है, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने फिर बाद में जब वो बैठे तो वो आदमी फिर एकदम गरम गरम पकोड़े, और वो भी किस चीज के पकोड़े, प्याज के पकोड़े और आलू के पकोड़े, और उसके साथ थोड़े से पालक के पकोड़े। और उसे देख के और वो चौंक गया, जब उसने देखा कि पालक के पकोड़े, वो और ज्यादा चौंक गया कि अरे वाह, पालक के पकोड़े, इनको पता है कि मुझे पालक के पकोड़े अच्छे लगते हैं। देयर इज समथिंग, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने सेवन किया, उसने तीनों पकोड़े खाए, बाद में उसने चाय भी पिया। और चाय पीने के बाद फिर उसने वो आदमी को बोला कि आपके तो ढाबा का खाना बहुत ही अच्छा है, मैं कल फिर आऊंगा, कल मैं फिर आऊंगा। और जब उसने बोला, उसने कहा हाँ जी सेठ जी, आप कल फिर से आ जाना, पर सॉरी सेठ जी, मेरे ढाबा तो आपको पता है ये बहुत ही मीडियोकर ढाबा है, बहुत ही कम से कम चीज है। आपको अच्छा अगर लगेगा तो आप जरूर आना, और हम आपके लिए जो भी चाहिए बना देंगे। फिर नेक्स्ट डे जब वो आए तो उन्हें, ये लड़के ने फिर से उनको कहा कि हमें पता है आपको गोभी आलू अच्छा लगता है, और उसके साथ आप पराठा का सेवन करते हो, और छाछ। तो वो फिर से वो सरप्राइज हो गया, गोभी आलू पराठा के सेवन और छाछ, ये हाँ, ये तो मेरा फेवरेट खाना है। तो उसने उसको वो खिला दिया। वो खाने के बाद सेठ जी ने बोला आज तो मुझे किचन का तो देखना ही है, आज किचन में क्या है, आपका कुक क्या चीज है, कि वो कुक मुझे देख के समझ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे जो चाहिए मुझे उसी चीज का सेवन आज मिल रहा है लंच के लिए। तो उसने फिर कहा कि देखिए आप, हम तो आपको मतलब किचन जाने से टाल रहे थे, पर क्योंकि हमारा किचन बहुत ही छोटा एक ढाबा है, ज्यादा लोग नहीं है, पर आप हर वक्त हमें पूछते हो कि किचन जाना है, किचन जाना है, तो चलिए मैं आज आपको अपने किचन ले जाऊंगा। और जब वो सेठ जी को अपने किचन ले गए, तो सेठ जी ने किचन में देखा एक बूढ़ी औरत काम कर रही है किचन में, खाना बना रही है। फिर सेठ जी को देख के फिर वो बुढ़ी औरत ने ऐसा अपना सर उठाया, और जब अपना शीश ऐसे उठाया तो सेठ जी ने देखा कि वो उनकी खुद की मम्मी थी, उनकी खुद की मम्मी थी, जिनको सेठ जी ने वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था। और वो मम्मी जो है उनकी ये ढाबे में काम कर रही थी। और वो मम्मी ने जब सेठ जी को देखा तो उनको पता था उनके बेटे को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, और उसी हिसाब से उन्होंने जो भी बनाया वो बेटे ने खुश होके खाया। सो यही है कि दिस इज ऑल द स्टोरी ऑफ कर्मास, दिस इज ऑल द स्टोरी ऑफ कर्मास, कि कहीं ना कहीं आप
आप उन लोगों से जुड़ जाते हो जिसके साथ आपका कर्म लिखा हुआ है। मैं पिछले दिन में बिंदु जी से मैं बात कर रही थी, तो बिंदु जी हर वक्त बोलते रहते कि सागरिका सागर में मिली थी और हमसे ऐसे मिल गई, ऐसे जुड़ गई जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं। तो इसका भी वजह यही है कि ये एक टाइप का कर्मा है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अगर मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये एक येलो आपको चार्ट दिख रहा है मेरे दरवाजे के पीछे। मेरे दरवाजे के पीछे आपको एक येलो चार्ट दिख रहा है। ये मैंने कई महीने पहले मैंने ये एक विजन बोर्ड बनाई थी। आई मेड अ विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बोलते हैं कि बहुत पावरफुल है। आपका जो गोल है लाइफ में, आप वो विजन बोर्ड में अगर लिखोगे और आप अगर उसे रोज देखोगे तो ये इट कम्स ट्रू। तो ये विजन बोर्ड एक है चौहान जी, मैंने चौहान जी के गाइडेंस से मैंने ये विजन बोर्ड बनाई थी। और ये विजन बोर्ड में मैंने बहुत क्लियरली लिखा था कि मुझे सीनियर सिटीजन्स के साथ मुझे काम करना है। आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ देयर मेंटल वेलबींग, देयर वेलनेस, ये मुझे करना है। और मुझे एक सीनियर सिटीजन के लिए मुझे एक होम बनाना है। आई वॉन्ट टू मेक अ सीनियर सिटीजन होम। और मैं 2 मॉडल पे काम करूंगी। एक मॉडल होगा जहां पे आई विल चार्ज मनी विद द सीनियर सिटीजन हु विल, जिनके बच्चे अब्रॉड है, जो इधर अकेले है पर जिनको कंपनी चाहिए उनके लिए, और उनसे जो मैं पैसे कमाऊंगी मैं उसी बाजू एक और सीनियर सिटीजन होम बनाऊंगी जो अनाथ है, जो गरीब है, हु कांट अफोर्ड, और आई विल गिव देम ऑल द मेडिकल सपोर्ट। और ये देखने के बाद yes Pinky ji, you are not very senior citizen, but the thing is that is my dream. I'm just sharing my dream. Sorry if I'm offending you. So the thing is के यही है कि आज मैं आप लोग के साथ में ऐसे जुड़ रही हूँ और ऐसे जुड़ते जुड़ते बहुत लोग मेरे से आगे भी जुड़ रहे हैं। मेरे ये जो वीडियोस जो बिंदु जी भेज रहे हैं, आई एम सेंडिंग इट टू वेरियस अदर सीनियर सिटीजन ग्रुप्स, एंड दे वेट फॉर दिस वीडियोस, दे वेट फॉर दिस डांस। वो लोग जो डांस वीडियो देखे वो खुद भी घर में डांस कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो राइटिंग टू मी कि आप आके हमको भी स्टोरी बताइए, आप आके हमको भी डांस कराइए। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये जो बेटे और माँ का जो रिलेशनशिप था वो कहीं अधूरा रह गया था, जो आज वो बेटा जो ढाबे में जाके खा रहा है, दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द कर्मास। सो हियर आई एम टुडे आप लोग के सामने। और थैंक यू भारती शाह जी फॉर दिस स्टोरी। और आज का जो हेल्थ टिप है, ये हेल्थ टिप है कि हम जब वॉशिंग मशीन भरते हैं, ये वॉशिंग मशीन हम जब भरते हैं, हम तो पूरा वॉशिंग मशीन भरते नहीं है। हम 100% थोड़ी ना पूरा कपड़े 100% डाल देते हैं, तो वॉशिंग मशीन तो फिर चलेगा ही नहीं। वो वॉशिंग मशीन को घूमना है, कपड़े घूमेंगे, कपड़े चर्न करेंगे, तब जाके वो कपड़े साफ होंगे। तो यही हमारा पेट भी ऐसी ही एक वॉशिंग मशीन है। हम अगर 100% अगर हम खा लेंगे तो वो हमारा खाना पाचन होगा नहीं। हमारे जो पाचक रस है, जो डाइजेस्टिव जूसेस है, वो डाइजेस्टिव जूसेस टेक्स केयर ऑफ द डाइजेशन। तो वो डाइजेस्टिव जूसेस को काम करने के लिए 20% जगह हमारे पेट पे खाना मतलब कम होना चाहिए, जगह होना चाहिए, तभी वो जूसेस काम करेंगे। तो यही है कि जैसे वॉशिंग मशीन में हम 100% कपड़े डालते नहीं है, तो पेट में भी हम 100% खाना नहीं डालेंगे, हम 20% थोड़ा जगह रखेंगे ताकि हमारी पाचन शक्ति बढ़ती रहे। सो दिस वाज अबाउट द health tip, and this is Dr. Sagrika Roy Bhatia. Thank you Modi ji, thank you Bindu ji, thank you everybody, and the author of the book Just Expression signing. थैंक यू मैम, थैंक यू। आज आपने कर्म की थियरी समझा दी, बहुत अच्छा किया। यही तो वजह है जो हम आप इतने महीनों से जुड़ के भी एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज हो चुके है ना। कर्म बाकी नहीं होता तो इतने क्लोज नहीं हो पाते, नहीं होते ना। सही यस मैम, थैंक यू। अच्छा बिंदु जी, मैं अभी ये करा दूं कि उनके भजन के बाद करा देती हूँ? ठीक है, उसके बाद फिर आपसे वापस आएंगे।